हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 1.5 लाख का प्रॉफिट। हैरान हो जाओगे देख के। और वो ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम वाले इन्वेस्टर है, छोटी छोटी क्वांटिटी, छोटे छोटे टाइम के इन्वेस्टर। शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, बस कमाने वालों की जरूरत है। अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में लोग 90% रिटेल निवेशक पैसा गंवाते हैं। मैं अभी भी कह सकता हूँ 90%। अब आप कहोगे वो 10% कौन से जो कमाते हैं। देखिए 10% वो लोग हैं जो बहुत कम स्टॉक्स पे नजर डालते हैं और उन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को देख के अपनी थीसिस बनाकर फोकस रखते हैं, और फोकस रख के जब जिस स्टॉक में मौका है तभी उस स्टॉक में एंटर करते हैं, तभी उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते हैं टाइमली और अपना निकल जाते हैं। मतलब मार्केट में गए, पैसा लिया और अपना देखा भाई सिचुएशन बिगड़ रही है तो निकल गए। भाई मार्केट में बने रहो, इन्वेस्टर हो तो, पर आपकी एनालिसिस, आपकी थीसिस बहुत ही जरूरी है। टिप सिस्टम वाले लोग मार्केट में हमेशा बहुत, मैं कहूंगा 90% लोग जो टिप पे विश्वास करते हैं, टिप के ऊपर काम करते हैं कि नहीं मुझे टिप चाहिए, तो वो मार्केट में बहुत बड़ा उनको झटका लगता है। लेकिन जो लोग अपनी एनालिसिस मार्केट में रखते हैं उनको बहुत फायदा होता है। एटलीस्ट अगर उनको लॉस भी होता है ना शेयर मार्केट में, तब भी मैं कहता हूं कि उनको फायदा होता है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि वो अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लॉस की भी। अगर आप लॉस की पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, मार्केट आपके लिए बहुत टफ जगह है। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप अपने लॉस की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लग गए, इसका मतलब आप रेट्रोस्पेक्शन करने लग गए, आप अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग। जिस दिन आपने ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट वेंट रॉन्ग, इसके ऊपर फोकस कर लिया तो मार्केट में आप बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसको देखिए और कमाई मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए स्टॉक को डिटेल को देखिए। आईजीएल का शेयर, इसका मैंने नवंबर 5 को वीडियो बनाया था, आज 11 नवंबर है, कि यहाँ पे आपकी थीसिस स्टार्ट हो चुकी है लॉन्ग साइड की, जब ये 420 का प्राइस था। अब आपको अगर आपने नवंबर 5 को इसका वीडियो बनाया और जो हमारे लर्निंग मेंबर्स है उनके लिए भी ये वीडियो क्रिएट किया गया था। थीसिस स्टार्ट हो गई है, मतलब अब ये लॉन्ग के लिए तैयार हो गया है, 480 500 के लेवल तक जाने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे टाइम में आपको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक बार आपको थीसिस आपने पकड़ ली ना, तो उस थीसिस को जब आप पकड़ लेते हो तो उसमें आपको बस यही देखना होता है कि हाँ अब मेरी थीसिस स्टार्ट होगी, मेरा स्टॉप लॉस मेरे को मिल गया, अब मुझे अलग अलग तरह की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अलग अलग तरह से मेरा मतलब है, अब कोई इसमें इंट्राडे करे, कोई स्विंग ट्रेडिंग करे, कोई ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड करे, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इन सारी अपॉर्चुनिटीज को आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मार्केट में अगर रहना है तो एक तरीके से नहीं, हर तरीके से मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश करो। कि हाँ आपको इंट्राडे चलिए टाइम नहीं होता, नहीं कर सकते, लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इन सारी चीजों पे काम कर सकते हो। अब मैं आपको सीधे नंबर दिखाता हूं, आप हैरान हो जाओगे। इस नंबर को देखिए, ये नंबर्स। अब आप कहोगे ये क्या प्रॉफिट आपके हैं? बिल्कुल नहीं, ये वन ऑफ द लर्निंग मेंबर जो हमारे प्राइवेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो हमारे, ये किसी, इनको ऐसे टिप की जरूरत नहीं, यहाँ पे टिप की किसी को जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एनालिसिस, हम तो ये भी नहीं कहते कि ये स्टॉप लॉस लगाओ या ये एंट्री पॉइंट। हाँ, थीसिस के ऊपर बात करते हैं कि ये थीसिस लॉन्ग वाली तैयार हो रही है। अब किसको किस तरीके से प्ले करना है, प्रॉफिट कमाना है, वो उनके ऊपर है। आप इसी को देख लीजिए, 92,000 आईजीएल के शेयर में मैं इसके बारे में बात करूंगा। और जो ब्रेकआउट के हिसाब से था 18,000 ऑलरेडी, एक शेयर 18,000, 92,000, 1 लाख से ज्यादा तो इसी में, और ऊपर से क्रेडिट एक्सेस का आप देख सकते हो ये 43, और इसमें इंट्राडे ट्रेड में ही खाली 92,000, और वो भी ये देख सकते हो आप, ये कोई फ्यूचर नहीं, कैश ट्रेड है। देखिए फ्यूचर नहीं, कैश ट्रेड है खाली। और हमारा मेन मुद्दा रहता है, देखिए आप देख सकते हो 1,54,000 का ये क्लियरली ये प्रॉफिट में फिर से रिपीट करूंगी, प्रॉफिट देख के लालच में बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ पे मेंबर्स से स्टार्टिंग में जब लर्निंग की बात होती है ना, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो कैश ट्रेड हो, पोजिशनल हो, वीकली, डेली, किसी भी टाइम फ्रेम वाइज, हमेशा कहते हैं कि एक शेयर ट्रेड करो, एक। जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई, 1 से आप 10 पे जाओ, 10 से आप 100 पे जाओ, लेकिन कैश में ट्रेड करो। फॉरगेट अबाउट ऑप्शंस, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर्स, जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना आए। फिर अगर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर धीरे धीरे आप उस साइड में अपने आप चले जाने लग जाओगे। समझ रहे हो इस बात को? मार्केट को 1 रुपया नहीं देना है, मार्केट से पैसा खींचना है इस तरीके से। दिन दिन में 1.5 लाख रुपए, 90 हजार रुपए एक दिन में जब आप खींच सकते हो तो और क्या चाहिए। हम आपको थीसिस के ऊपर लेके चलता हूँ, कैसे ये थीसिस बनी, क्या डिटेल बनी। ऑलरेडी जो वीडियो का लिंक है ना, मैं आपको जरूर दे दूंगा, जो आईजीएल का हमने वीडियो क्रिएट किया था 5 नवंबर को। लेकिन अब आईजीएल की तरफ फिर से चलते। देखिए आईजीएल के शेयर आज 6% की तेजी देखने को मिली। अब इस शेयर को देखिए, इस थीसिस को मैं फिर से आपके सामने रिपीट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे ये थीसिस बनी। अब इस थीसिस को आप अगर देखा जाए
मंथली चार्ट है। जब भी थीसिस बनती है तो मंथली, वीकली, डेली डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, आपकी स्टाइल के ऊपर। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द, मैं कहूँगा, पर्सन जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी। कई लोगों का ऐसा होता है कि हाँ वो ब्रेकआउट अच्छा प्ले करते हैं, उनकी पकड़ होती है, वो पहचान लेते हैं कि ब्रेकआउट अच्छा हो रहा है। कई लोग क्या कहते हैं, नहीं भाई हम तो स्विंग के प्लेयर हैं, हमें स्विंग में महारत हासिल है। मतलब कोई उनके एक, ये मान के चलिए कि उनके तर्कस में एक जबरदस्त तीर है, एक ब्रह्मास्त्र है, उसको वो बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना चाहते हैं। और कई लोग क्या कहते हैं, वो भाई धीरे धीरे करके सबके ऊपर नजर रखाए रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक दो स्ट्रेटेजी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जिनको वो, ये सारी चीजें कैसे आती हैं, ये सारी चीजें आती है ऑब्जर्वेशन से। तो मंथली चार्ट को जब हमने पिछले महीने ये कैंडल बनती हुई देखी, और इसीलिए नवंबर जब इस कैंडल का हाई पार हुआ तो आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दिया गया। अब आपको यार बहुत ही बढ़िया बात है, तो 5 नवंबर को आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दिया गया था। और उसका रीजन क्या था, उसका रीजन जो हमें दिख रहा था, वो रीजन मैं आपके फिर से साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि नवंबर 5 को आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट होने जा रहा था, ये ब्रेकआउट होने जा रहा था और 420 के लेवल को पार करने जा रहा था, और इसीलिए आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया था। ये देख सकते हो, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको जरूर दूंगा। ऑल्दो जो स्विंग वाले प्लेयर्स हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, क्यों ये वीडियो, क्योंकि इस लेवल से स्विंग वीकली स्टार्ट हो चुकी है। जो वीकली स्विंग के प्लेयर है उनका स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस, नेवर फॉरगेट स्टॉप लॉस। इधर मैं कहूंगा कोई सी भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग। अब आईजीएल के शेयर को अगर देखोगे, हमने इसको खूब निचोड़ा था 520 से लेके इस पूरी रेंज तक। ये देख सकते हो आप, ये लायंस अटैक की फॉर्मेशन, ये डाउन साइड में निचोड़ा था, अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर साइड में। देखिए आपको दोनों तरफ के अटैक्स आने चाहिए, मार्केट में खेलना है तो दोनों तरफ के अटैक आपको आने चाहिए, चाहे नीचे चाहे ऊपर। लेकिन स्टार्ट करो धीरे धीरे, एक स्टॉक से ऊपर। अगर आप बिगिनर हो, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, चाहे आप इंट्राडे चाहे स्विंग कैसे भी प्ले कर रहे हो, तो मिनिमम जितना आपके पास, जैसे आपके पास 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए से टेस्ट स्टार्ट कीजिए। समझ रहे हो, टेस्ट मतलब जब तक आपको कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं आ रहा तो मार्केट में बने रहना ही नहीं है, तब तक पहले प्रैक्टिस करनी है पेपर पे, पेपर पे प्रैक्टिस, फिर एक एक शेयर करके उसके बाद जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। यहाँ बहुत पैसा है, बहुत पैसा, मैं कहूंगा ये पैसे की खान है। आपने अगर हर्षद मेहता वाली स्टोरी नहीं देखी तो देखिए भाई, यहाँ पे मतलब इतना पैसा है, बट लेने वाले चाहिए जो अपने रिस्क को मैनेज कर पाए। जितना पैसा उतना रिस्क भी है, तो रिस्क को भी समझें। और ये देखिए जरा, ये ब्रेकआउट 420 का ब्रेकआउट यहाँ पे था, और ये 420 के ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेशन थी कि ये शेयर ऊपर जाएगा। अब आपको क्या, आपको कैसे एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से ऊपर जाएगा, ये ब्रेकआउट कैसे आप इतने श्योर थे कि ये ब्रेकआउट बढ़िया होने वाला है। देखिए ब्रेकआउट के लिए मैं, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो ना, तो ये बात तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि ब्रेकआउट के बारे में जो 3 पॉइंट है आपको अब तक पता नहीं है। अगर आपको ब्रेकआउट के बारे में वो 3 पॉइंट पता है तो आप जरूर समझ जाइए कि ब्रेकआउट कितना खतरनाक ब्रेकआउट के बारे में हमने 3 पॉइंट के बारे में हमेशा बात की है। 1, नियर टू द ब्रेकआउट छोटी करेक्शन या छोटा कंसोलिडेशन, या फिर इस तरीके से करेक्शन। या थर्ड पॉइंट, what is the third point, the pull back near to the breakout. Those 3 are the most important thing. देखिए ब्रेकआउट को, और हमने जब ये 5 को आपके लिए वीडियो शेयर किया था तो उस टाइम पे 420 यानी कि नियर टू द ब्रेकआउट ये पहुंच चुका था, और हम वेट कर रहे थे या तो यहाँ पे करेक्शन, कंसोलिडेशन। आप देखिए पुल बैक, ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक, और पुल बैक के बाद आज की डेट में जो जंप आया ना, ये लोगों ने पकड़ लिया, और इसको पकड़ते हुए लोगों ने इसमें खूब माल कमाया। समझ रहे हो, ये जो थीसिस है ना, वो ऐसे नहीं बनती। ये थीसिस के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप मार्केट में धीरे धीरे जम जाओ तो आप कहोगे अरे भैया ये तो हेड एंड शोल्डर रिवर्स वाला बन रहा है, ये तो हमको बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, देख सकते हो आप। और उसके बाद डाउन, और आज की रैली, और आज की रैली पकड़ ली, तभी तो वो 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख आप देख पा रहे हो। वो ऐसे नहीं, वो उन लोगों ने सोचा है, समझा है। अगर आप भी देखोगे रेगुलर वीडियो जो हम बनाते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान से देखिए, तसल्ली से। मार्केट में बने रहना है तो काम करना है तो अपनी सोच जरूर बनानी है, किसी दूसरे की सोच पे कभी डिपेंड मत रहो। याद रखें इस चीज को, अपनी सोच, अपनी एनालिसिस। अब मान लो चलिए ये ऊपर नहीं जाता तो नीचे आ जाता, तो रिस्क भी तो मैनेज करना है। तो वेयर शुड बी योर स्टॉप लॉस, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे अब आगे क्या। अब देखिए 1, 2, 3, 4, अब इस पूरे के पूरे अगर जर्नी को आप देखो, आईजीएल का शेयर है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इस पूरी जर्नी को देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप कहोगे व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपली इंपल्स करेक्शन, इंपल्स, नथिंग एल्स। 1, 2, 3, 4, 5 इंपल्स आपको देखने को मिली है। व्हाट वी नीड नाउ, वी नीड अ करेक्शन।
अब आने वाले टाइम पे अब आपको कि हाँ यार करेक्शन की जरूरत है, ये भाग रहा है, करेक्शन की जरूरत है, अब 1-2 दिन करेक्शन, या फिर रैली कंटिन्यू रह सकती है, करेक्शन रैली कंटिन्यू रह सकती है, करेक्शन बाद में भी आ सकती है, ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट आपको उसी के हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है। इफ द करेक्शन विल कम, तो आपके लिए फिर से मौका बनेगा जैसे ही वो करेक्शन रिजॉल्व होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू आइडेंटिफाई वेयर द करेक्शन इज रिजॉल्विंग। अभी तीनों करेक्शन को देखिए, क्या इन करेक्शंस ने जब से ये चीजें स्टार्ट हुई ना, तब से इसने खूब सारे इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज हमको दी है। और इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी जब देखते हो आप, तो फिर आपके लिए मौके ही मौके। आप देखिए, एक बार बुलिश क्रॉस बन गया, उसके बाद करेक्शन आई, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, 2050 के नियर ही सपोर्ट ले रहा है। और आप देखिए कल की डेट की कैंडल, अगर आप देखो ये सिचुएशन, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और उसके बाद आज की रैली, बम्पर रैली, बम्पर रैली आप देख सकते हो। 11 नवंबर की जो ये रैली है, पूरी सुबह से स्टार्ट हो गई, शाम तक चलती रही, कोई रुकावट नहीं, कोई थकावट नहीं, चलती रही। और बहुत सारे मौके इंट्राडे में बनते रहते हैं। देखिए इंट्राडे में एक स्टॉक नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे बुलिश क्रॉस, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आज का, एक करेक्शन, 2 करेक्शन, 3 करेक्शन। तो ये आपको समझना होता है कि आप क्या करना चाहते हो मार्केट में। सबसे पहले ये जरूर जानिए कि आप करना क्या चाहते हो। और वर्किंग पीपल जो काम करते हैं ना, जो जॉब करते हैं और जिनके पास टाइम कम होता है, तो वो इंट्राडे और मैं कहूंगा छोटे टाइम फ्रेम को साइड रख दीजिए, ये आपके काम की चीज नहीं है। आपको अगर काम करना है तो वीकली, डेली इन थीसिस पे काम कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जॉब के टाइम पे इतना तो आप देख नहीं पाते हो चार्ट्स को, तो इसलिए वीकली और डेली की थीसिस वीकेंड पे बनाइए। जैसे ये वीकली थीसिस थी, और जिसने ये 410 415 के आसपास स्टार्ट कर दिया होगा इसमें इन्वेस्टमेंट, उसकी रैली स्टार्ट है। और टारगेट देखिए 500 के आसपास जाने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पे है। अगर अब देखिए 500 के आसपास जाने की उम्मीद है, लेकिन बीच में इन बिटवीन अगर आपका करेक्शन आएगा तो लोग कहेंगे यार आपने तो कहा 500 गया था। भाई आपको वो चीज भी समझनी है, करेक्शन जब आएगा, वीकली का करेक्शन आपको आवरली में देख के निकलना पड़ता है। तो ये चीजें समझनी जरूरी है, कब हमको निकलना है, क्या हमारी थीसिस है, क्या हमारा स्टॉप लॉस है। या फिर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे 360 का है, लेकिन सिचुएशन पहले ही डिटोरिएट होते हुए निकले, तो प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस तरीके से भाई टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो कोई लाखों की फीस नहीं रख रखी यहाँ पे, मात्र 59 रुपीज का हमने यहाँ पे प्लान स्टार्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि हर कोई रिटेल इन्वेस्टर, हमारा फोकस है टेक्निकल एनालिसिस सीखे, और वो 59 जस्ट सीरियसनेस ऐड करने के लिए रखा हुआ है, ताकि लोग सीरियसली सीखे, चीजों को प्रैक्टिस करें। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है, लर्निंग जो है प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि मार्केट में आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।